हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले कि जीरो हीरो ट्रेडिंग क्या होता है। हम लोग कई बार देखते हैं, अभी रिसेंट में देखेंगे ना, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, 3 रुपये का प्रीमियम, 300 350 रुपये, 7 रुपये का प्रीमियम, 350 400 रुपये गया था। तो वो चीज़ें कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो कैसे काम करती है, उस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई प्रीमियम अच्छा मूव करेगा, कोई प्रीमियम 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये तक जाएगा। तो उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। ये चीज़ें मैं आपको प्रीमियम चार्ट में बताने वाला हूँ कि 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये 50 रुपये कैसे होता है और उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, हम प्रीमियम चार्ट में देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्सपायरी के दिन हम लोग किस टाइम पे जीरो हीरो कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि आप कभी भी जीरो हीरो ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 2 बजे के बाद में ही होता है जीरो हीरो। उससे पहले जीरो हीरो नहीं होता। 2 बजे के बाद में ही जीरो हीरो ट्रेड होते हैं। अब 2 बजे के बाद में हम कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे जीरो हीरो ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगी, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इंडेक्स इंडेक्स जहाँ पे क्लोज करता है, जब भी कोई इंडेक्स क्लोज करता है, अब निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है ना, वो 50 पे होता है ना। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होगा 200 पे, होगा फिर 250 का होगा, फिर 300 का होगा, फिर 350 का होगा, फिर 400 का होगा। इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस होते हैं। हम कोई से भी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था, आज के दिन कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो निफ्टी क्लोज हुआ आज के दिन 23,249.50। 23,249.50 यानी 250 से नीचे क्लोज हुआ है। तो जो 250 का स्ट्राइक प्राइस था ना निफ्टी के अंदर, 23,250 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो जीरो हो गया, है ना। अब वहीं पे अगर अपन निफ्टी का 23,250 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो वो जीरो है। 23,200 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे ना कॉल साइड का, क्योंकि 200 का स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे ना तो 200 का स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में बनता है ये वाला। निफ्टी का आज का क्लोजिंग इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में 3:30 पे मार्केट क्लोज कर जाता है, ट्रेडिंग क्लोज हो जाता है। तो इंडेक्स में आपको जहां तक मार्केट गया ना उसी जगह पे आपका क्लोजिंग दिखाएगा, 3:30 पे जहां तक मार्केट गया था ना उसी जगह की क्लोजिंग दिखाएगा। पर एक्सचेंज से जो मार्केट की क्लोजिंग होती है वो 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे होती है। तो 3:30 के बाद में हमें चार्ट में कुछ नहीं दिखता, पर 4 बजे क्लोजिंग होती है ना। तो 4 बजे मार्केट आज कहाँ पे क्लोज किया था, 23,250 पे। अब अगर मैं 23,150 के स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड करता हूँ कॉल साइड में, तो मार्केट इससे जितना भी ऊपर रहेगा, जितना ऊपर जाके क्लोज करेगा, उतना प्रीमियम मेरे को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 23,150 का स्ट्राइक प्राइस मैंने लगा रखा है। अब देखोगे तो 23,150 का स्ट्राइक प्राइस मैंने लगा रखा है। अब 23,150 से 250 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, तो 100 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ये 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया, मेरे स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस मैंने बाई किया है उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। अब प्रीमियम देखोगे तो ये प्रीमियम आपको 99.40, इतना ही मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया और इतना ही मेरे को प्रीमियम मिल रहा है, 99.40। अब अगर मान लो कि मैं 150 का स्ट्राइक प्राइस मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं ट्रेड कर रहा हूँ 200 का स्ट्राइक प्राइस, 23,200 का स्ट्राइक प्राइस मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो 23,200 का स्ट्राइक प्राइस से मार्केट जितना ऊपर जाके क्लोज करेगा उतना ही मेरे को प्रीमियम मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 23,200 का स्ट्राइक प्राइस, 23,200 का स्ट्राइक प्राइस मैंने लगा लिया। अब आप देखोगे ना 23,200 का स्ट्राइक प्राइस मैंने ट्रेड किया है। अब मार्केट ने कहाँ क्लोज किया, 23,250 यानी 50 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। तो आप देखोगे ना तो प्रीमियम भी 50 रुपये का ही मिलेगा आपको। आपने जहाँ पे भी ट्रेड किया होगा वो अलग चीज़ है, पर आपको जितना, आप जिस स्ट्राइक प्राइस में आप बाई कर रहे हो उससे मार्केट जितना ऊपर क्लोज करेगा, जितना ऊपर मार्केट रहेगा उतना ही आपको प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 50 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में मार्केट ने कहाँ पे क्लोज किया है, 23,250। तो मैं अगर 23,250 का मैं स्ट्राइक प्राइस देखूंगा ना, 23,250 का पुट साइड में, तो मेरे को कितने का मिल रहा है ये सिर्फ 55 पैसे का। 55 पैसे का क्यों, 50 पैसे का क्यों, क्योंकि मार्केट ने 23,249.50 पे क्लोज किया। मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ उससे सिर्फ 50 पैसे ही ये नीचे जाके क्लोज किया है। तो इसीलिए मेरे को ये 50 पैसे का प्रीमियम बचा हुआ है, ठीक है। देखो, अगर मैं 300 के स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ तो मार्केट का 300 का स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे बन रहा है, मार्केट का 300 का स्ट्राइक प्राइस बन रहा है ये वाला। अगर मैं इस स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड करता हूँ तो मार्केट ने कहाँ पे क्लोज किया, 250 पे। तो मैंने 300 के स्ट्राइक प्राइस को मैंने ट्रेड किया, 250 पे मार्केट ने क्लोज किया, तो 50 पॉइंट मार्केट ने नीचे आके क्लोज किया। मेरे स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ने 50 पॉइंट नीचे क्लोज किया, तो मेरे को ये 50 पॉइंट का प्रीमियम मेरे बचेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना बचेगा, सिर्फ 50 पॉइंट का। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि अब आपको मैं बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज कहाँ पे जाके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया, बैंक निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखोगे तो 49,312 पे, 49,312 पे। अब अगर मान लो कि मेरे को कॉल साइड में ट्रेड करना है 200 का स्ट्राइक प्राइस अगर मैं कॉल साइड में ट्रेड करता हूँ, अब 200 के स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर क्लोज किया है,
बैंक निफ्टी कितना ऊपर क्लोज किया है, 200 के स्ट्राइक प्राइस से 112 पॉइंट ऊपर क्लोज किए। तो अब देखते हैं कि 200 के स्ट्राइक प्राइस में क्या 112 रुपये का प्रीमियम मिलेगा अभी अपने को, 112 पे आके इसने क्लोज किया 200 का स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये देखोगे तो आप 49,200 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लगा रखा है। इसमें प्रीमियम कहाँ पे आके क्लोज किया, 112 पे। ये क्यों 112 पे आके क्लोज किया, क्योंकि जिस स्ट्राइक प्राइस को मैंने ट्रेड किया है वो स्ट्राइक प्राइस से मार्केट 112 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, इसीलिए मेरे को ये प्रीमियम 112 पे मिल रहा है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे ना 300 का प्रीमियम, 300 का 49,300 का स्ट्राइक प्राइस अगर अपन देखेंगे, 300 का स्ट्राइक प्राइस ये बनता है। अब मार्केट ने 300 के स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर क्लोज किया, 12 पॉइंट ऊपर क्लोज। क्या अपने को 300 का स्ट्राइक प्राइस 12 रुपये का मिलेगा। अब मैंने 300 का स्ट्राइक प्राइस लगा लिया, अभी मैंने 300 के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया है, मार्केट ने मेरे जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ट्रेड किया उससे 12 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया, तो क्या मेरे को प्रीमियम 12 पॉइंट का मिल रहा है, ये देख सकते हो 12 पॉइंट का मिल रहा है। तो ये प्रीमियम करता है इस तरीके से काम। अब ये चीज़ें आप समझ गए ना, ये सबसे पहले ये चीज़ें समझना जरूरी था कि प्रीमियम किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको अभी प्रीमियम का सब चीज़ें समझ में आ चुकी है कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कैसे काम करता है, तो अभी आपको 2 बजे के आसपास देखना है इंडेक्स चार्ट, इंडेक्स का चार्ट देखना है। अब आपको देखना है कि मार्केट आज 2 बजे के बाद में क्या कर सकता है। अगर आज की मैं अगर आपको बताऊं, तो आज के दिन अगर मान लो कि किसी को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट का प्राइजेक्शन भी इसी तरीके से बना हुआ था कि मार्केट पहले सेलिंग में था। आप देखोगे ना, पहले सेलिंग में था, उसके बाद मार्केट का प्राइजेक्शन शिफ्ट हो चुका था, है ना, बुलिश साइड में। आप यहाँ पे देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था। हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बन रहा था, ये इस जगह पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था। अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर बन रहा था। तो अभी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो यहाँ पे मार्केट का अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं 200 का स्ट्राइक प्राइस लगा लेता हूँ, आपके सामने मैं 200 का स्ट्राइक प्राइस लगा लेता हूँ कि 200 के स्ट्राइक प्राइस में किस तरीके से ये काम करता। अब मैं अगर 200 का स्ट्राइक प्राइस लगाता हूँ, अब 200 का लेवल कहाँ पे, ये इस लेवल पे। अब मेरे को ये देखना है पहले कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ जीरो हीरो, जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि मार्केट क्या इस 200 के जिस स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे को 200 का स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मार्केट 200 के ऊपर क्लोज करेगा। अब मेरे को ये चीज़ें देखनी है ट्रेड करने से पहले कि मैं यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या मार्केट 200 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर क्लोज करेगा तो आप 200 का स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए। ठीक है, अब 200 का स्ट्राइक प्राइस मैं लगा रखा हूँ आपके सामने। 200 का स्ट्राइक प्राइस कहाँ से देखो, इसका लो बना था। अब ये आज के दिन देखोगे ना, तो 6 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये के आसपास पहुंच गया। इसने 6 रुपये का प्रीमियम था और 50 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग किया है। और इसमें गेन देखोगे ना आप, तो 700% के आसपास गेन है। तो आपको 2 बजे के आसपास ये प्रेडिक्शन करना है, मार्केट को इस तरीके से देखना है, मार्केट का प्राइजेक्शन देखना है, मार्केट का सेंटीमेंट देखना है कि मैं जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ क्या वो उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 150 100 ये जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था ना, इसी जगह पे जहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, तो इस जगह पे मार्केट का 150 का स्ट्राइक प्राइस बन रहा है। ठीक है, 200 का स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो गया और 150 का हो गया इन द मनी। अब अगर मैं 150 की बात करूँ, अगर 150 का स्ट्राइक प्राइस मैं आपके सामने कॉल का लगा लेता हूँ, तो इस कॉल के स्ट्राइक प्राइस में देखोगे ना, तो आप अगर कहीं पे भी ट्रेड करते हो ना, अगर आप 50 रुपये पे बाय करते हो, तो 50 वाला प्रीमियम 100 रुपये पे डबल हो गया, प्रीमियम डबल हो गया मात्र 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। ये चीज़ आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज कर देगा। आप जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हो उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर मार्केट क्लोज करता है तभी आप जीरो हीरो ट्रेड करो। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं जीरो हीरो में, कि यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एट द मनी का प्राइस था ना जो 150 का, इन द मनी का जो प्रीमियम था, ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, ये 30 से लेके 40 के आसपास, 30-40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 300 का चूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि वो 2 से 3 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। अब मेरे को ये बताइए कि मार्केट क्या हर दिन ऐसा कर देगा कि 150 पे ट्रेड कर रहा है और मैं 300 का स्ट्राइक प्राइस लेके बैठा हूँ। क्या मार्केट 150 पॉइंट का मोमेंटम हर बार कर देगा, हर दिन कर देगा ये सेकेंड हाफ में। क्या मार्केट 150 पॉइंट का मोमेंटम हर बार कर देगा, नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो वो प्रीमियम चूज करना है। मार्केट को आपको देखना है 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ये देखना है कि मैं जिस प्रीमियम में ट्रेड कर रहा हूँ क्या मार्केट उस प्रीमियम से, उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज करेगा। अगर ऊपर क्लोज कर देगा तो आप ट्रेड करो ना 2 बजे के बाद। ऐसे मत करो कि आप मार्केट अभी 150 के आसपास चल रहा है, आप 300 का स्ट्राइक प्राइस चूज करके बैठे हो। अब अगर आपको 150 300 का स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको 500 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है ना, अगर मार्केट 299 पे जाके क्लोज कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा। अगर 300 पे भी जाके क्लोज कर दिया तो जीरो होगा। अगर वो 305 पे जाके क्लोज करेगा तब जाके आपको जो आपने पैसा लगाया वो आपका पैसा बचेगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा तो शायद आपको पैसा बनेगा। तो आप क्या गलती करते हो कि आप यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो
200 पॉइंट ऊपर का। अब मार्केट अगर 200 पॉइंट, पहले मार्केट को 200 पॉइंट ट्रेवल करना पड़ेगा, 200 पॉइंट का मोमेंटम करना पड़ेगा, किस लिए? ताकि आपने जो पैसा लगाया वो सेफ रहे। उसके ऊपर 200 पॉइंट से भी ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा ना आपको, तब जाके आपका कुछ पैसा बनेगा। तो आप ये गलती मत करो। आप कभी भी जीरो हीरो करने जाओ तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज कर देगा। अगर ऊपर क्लोज कर देगा, बिंदास ट्रेड करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा करते हो ना कि स्ट्राइक प्राइस को देख के और प्रीमियम को देख के और इंडेक्स की सेंटीमेंट को देख के अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपका 70% चांस होगा कि जीरो हीरो आपका सक्सेस होगा। चाहे आपको कितना भी पैसा दे, वो अलग चीज़ है। आपका पैसा डबल हो, आपका पैसा 10% गेन मिले, आपको 50% मिले, डबल हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, वो अलग चीज़ है। पर आपका 70% चांस है कि आपका जीरो हीरो सक्सेस होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि जिस जहाँ पे भी आप ट्रेड करो, पहले मार्केट का सेंटीमेंट देखो, उसके बाद ये देखो कि मैं जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज कर देगा। अगर उसके ऊपर क्लोज करेगा तो बिंदास ट्रेड करो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर सकता, आप जीरो हीरो मत करो, वहाँ पे आपका पैसा लूज हो। तो जीरो हीरो करने का तरीका यही होता है। तो अगर आप 300 का स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हो, मार्केट 150 पे ट्रेड कर रहा है और आप 300 का स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले तो मार्केट को ये 150 पॉइंट का मोमेंटम करना पड़ेगा ताकि ये प्रीमियम जीरो होने से बचे। उसके बाद में कुछ पैसा मिलेगा आपको। तो क्यों ना आप उसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो जहां से आपको पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा हो। थोड़ा महंगा मिलेगा चलेगा, 500 रुपये की जगह आप 20 रुपये का बाई कर लोगे चलेगा, पर पैसा बनेगा ना, उस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया इंडेक्स में और प्रीमियम में, दोनों में, कि प्रीमियम कैसे काम करता है और इंडेक्स में आप कैसे काम कर सकते हो, किस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो जीरो हीरो, तो आपका कभी भी 70% चांस है कि आपका ट्रेड सक्सेस होगा, सिर्फ 30% चांस है कि आपका ट्रेड फेल होगा। बस आपको इतना देखना है कि प्राइजेक्शन देखना है मार्केट का, और उसके बाद ये देखना है ट्रेड करने से पहले कि क्या मैं जो ट्रेड जिस स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज करेगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।